हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही अच्छे अपना ख्याल रख रहे हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। देखिए कितना खूबसूरत है। सूर्य उदय भी इस समय हो रहा है और ये जो गंगा का पूरा तट है अमेजिंग लग रहा है एकदम। और मैं एक थॉट सोच रहा था, आप लोगों का क्वेश्चन देखा अभी कुछ समय पहले, कल भी देखें कि एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स हमारी एनर्जीज़ को रीड कर सकते हैं, हमारे मेंटालिटी के बारे में, इमोशंस के बारे में जान सकते हैं। कोई भी कनेक्शन हो तभी भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल अपने करियर ग्रोथ में, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कैसे कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को याद कर रहे होते हैं और उसको पता चल जाता है, या कोई हमको याद कर रहा होता है, हमको रियलाइजेशंस हो जाती हैं। आखिर कैसे ये होता है, इसी चीज़ पे डिटेल से चलिए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं अंकित डिस्ट्रो। दोस्तों, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो या सोलमेट का, इवन कार्मिक का भी, अगर आपका पास्ट बर्थ में किसी के साथ रिलेशंस रहा है, उसका आपसे कॉर्ड कनेक्शन रहा है, इमोशनल अटैचमेंट रहा है, तो आपकी एनर्जीज उसकी एनर्जीज पे डेफिनेटली इम्पैक्ट करती हैं। इसी वजह से इसके कई सारे बेसिक 4 लेवल्स हैं। इन 4 लेवल्स को अगर आप समझ गए ना, अपनी लाइफ को बहुत मेजरली आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अमेजिंग तरीके से आगे ले जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 4 लेवल कौन से हैं और कैसे एक्चुअली अपने ट्विन फ्लेम को इस मेथड से आप ठीक कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी लाइफ को ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कनेक्शन होता है, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। अगर हम एनर्जीज में चेंजेस करेंगे तो इसका असर डेफिनेटली होगा। पहला लेवल कौन सा है? देखिए, फिजिकल रिलेशनशिप। बेसिकली यहाँ पे 4 लेवल्स हैं। आपको ये पहचानना होगा कि आपका ये कनेक्शन किस भी लेवल का है, किस लेवल पे आपको ये फील होता है। फिजिकल रिलेशनशिप अगर पास्ट में किसी व्यक्ति के साथ आपका रहा है या फिर इस लाइफ में किसी के साथ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग है, आपका उनसे कनेक्शन, उनसे रिलेशनशिप बन जाएगा। उनकी एनर्जी समटाइम आप फील कर पाएंगे अपने ऑल अराउंड। राइट, वो दुखी हैं या सैड हैं, आपको पता चलेगा। राइट, ये दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। बट इस कनेक्शन में ज़रूरी नहीं कि आपका रियूनियन हो, आपका इस बर्थ में, क्योंकि ये रिलेशन ओनली फिजिकल प्लेन पे एग्जिस्ट करता है, हमारे 3D प्लेन पे। बट कई बार हम किसी पर्सन से अटैच हैं, फिजिकली अटैच हैं, तो हमको लग सकता है कि वो हमारे ट्विन फ्लेम है। दूसरा लेवल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है इमोशनल लेवल। अगर आपका कनेक्शन थोड़े से ऊपर चक्रों पे होगा, सैक्रल या सोलर प्लेक्सस चक्रों से होगा, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन से हमारे इमोशंस जुड़े होंगे। हार्ट चक्र से होगा तो कहीं ना कहीं उस पर्सन से हमारे इमोशन जुड़े होंगे। और आप बहुत अमेजिंगली फील करेंगे कि उनको कोई अगर प्रॉब्लम है, एट दैट पॉइंट आप भी उन चीज़ों को फील कर पाएंगे। उस पॉइंट में आप भी महसूस कर पाएंगे कि वो व्यक्ति प्रॉब्लम में है। और इवन इस चीज़ का इस्तेमाल आप हीलिंग में भी कर सकते हैं, जैसे रेकी हो गई या जितनी भी एंशिएंट आर्ट है जिसमें हम दूसरे को हील करते हैं, दूसरे की लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है इस कॉर्ड कनेक्शन का। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे ऊपर साइकिक अटैक होते हैं या निगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअली ये भी इसी वजह से होता है, बिकॉज आपका उस पर्सन से कॉर्ड कनेक्शन है। अब रीडिंग कैसे करते हैं? रीडिंग करना आसान है, आपको जानना पड़ेगा कि ये लेवल किस कनेक्शन का है। तीसरा जो कनेक्शन होता है वो मेंटल होता है। मैंने इसको ऊपर इसलिए रखा है इमोशनल से, बिकॉज इमोशनली आपको बहुत पुल पुश फील हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं आपकी इमोशन एकदम रियल हो। क्योंकि मेंटली जब आप सोच रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से लॉजिकली सोच पाएंगे, ये रिलेशन कैसा है, कैसा मुझे रिएक्ट करना है, कैसा आगे बिहेव करना है। दैट्स वाई ये 3 कनेक्शन आपके 3D प्लेन का कनेक्शन है। लेकिन अगर हम बात करें DM और DF की, यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, तो आप अपने ट्विन फ्लेम की डेफिनेटली रीडिंग कर सकते हैं, कभी भी, कहीं पर भी है, कितनी भी डिस्टेंस है, एनी कंडीशन। अगर आपका चौथे टाइप का कनेक्शन है, लाइक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसमें सभी तरह की अकल्ट्स, सभी तरह की टेलीपैथी जो आपको पता चलता है, वो सब कुछ इसी में इंक्लूड रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ले लीजिए आप टेलीपैथी पे हम आते हैं। बहुत सारे लोग एस्टर प्रोजेक्शन करते हैं या एस्टर मेडिटेशन में बहुत सारी चीज़ें उनको दिखती हैं, विजुअल्स दिखते हैं, या ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें, उनका पार्टनर का नाम दिखता है, पार्टनर खुद ही दिखता है। तो ये एक्चुअली बेसिक चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आपको टेलीपैथिक एनर्जी कनेक्ट होने के कारण, स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के कारण आपको दिखता है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन
दोनों या तीनों टाइप के भी हो सकते हैं। कैसे? देखिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके सोलमेट के साथ भी हो सकता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली ट्विन फ्लेम के साथ होगा ही, अदरवाइज वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। अगर आपको टेलीपैथिक कभी भी साइन नहीं आया है, और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर अपनी लाइफ में आप ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं अभी तक, राइट, इवन तभी भी आप उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, अपने अंदर उस खालीपन को, उस बैलेंस की खोज को आप महसूस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम की जर्नी में, क्योंकि उनके सोल डिज़ायर है। वीनस रिप्रेजेंट योर पास्ट लाइफ में आप जिस भी तरीके के प्यार को आपने फील किया है, इस बर्थ में आप किस भी तरीके के प्यार को एक्सपीरियंस करेंगे, दिस रिप्रेजेंट सैटर्न और वीनस। आपके ये पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ बैठे हुए हैं, किस ज़ोडिएक साइन में बैठे हुए हैं, ये चीज़ एग्जैक्टली बताती है कि आपको किस तरह का प्यार चाहिए। अगर आपकी वो डिज़ायर पास्ट बर्थ में रही है तो डेफिनेटली उस डिज़ायर को आप पूरा करेंगे, क्योंकि डिज़ायर्स के कारण ही हमारा बर्थ होता है। जैसे बुद्ध कहते हैं, डिज़ायर है तो आपका बर्थ होगा, अगर फिर डिज़ायर आएगी तो फिर बर्थ होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी इज डिपेंड ऑन योर डिज़ायर, योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आपकी डिज़ायर तो पूरी नहीं होगी तब तक आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे कर पाएंगे? इसलिए अगर आप के लाइफ में तो आपका ट्विन फ्लेम आया भी नहीं है, फिर भी आप उनकी एनर्जीज को रीड कर सकते हैं। जब वो डाउन जाएंगे तो आप पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आप किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर कॉर्ड कट करने से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं कि नहीं? देखिए, कॉर्ड कट करने से अगर कार्मिक कनेक्शन है, अगर जो भी निगेटिव एनर्जीज है वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे डेफिनेटली। मैंने एक मेडिटेशन कराया, बहुत सारे लोग उसमें आए, हायर वाइब्रेशन मेडिटेशन, आप प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं, अमेजिंग है। उसमें लगभग आप समझ लीजिए 400 प्लस से ज़्यादा लोगों का रिप्लाई आया था, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए ट्रिगर पॉइंट था। बट उस मेडिटेशन में आप रोज नहीं करना है, कम करिए, जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस हो सके। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर हमें सीक्रेट वो मेथड आप लोगों को शेयर करूँ कि कौन सा है। देखिए, अगर आपको अपने पार्टनर को हील करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके खुद के चक्र बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि आपका अगर कनेक्शन है किसी भी लेवल का, मैं 4 लेवल के कनेक्शन बताएं सिंपली। फिजिकल रिलेशनशिप का लाइक कनेक्शन होता है, जिसमें आप फिजिकली एक दूसरे की हैबिट्स को फील कर पाते हैं। मेंटली भी इसी तरह का होता है। मेंटली एक्चुअली ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पार्टनर आप ही की जैसे हों, ट्विन फ्लेम एक जैसे सिमिलर नहीं होते। सम टाइम दोनों में डिफ़िकल्टीज होती हैं, अलग अलग होती हैं, बट यहाँ पे कंपेटेबिलिटी होती है, पूरक होते हैं एक दूसरे के। बट अगर सिमिलर लग्न हो गया, सिमिलर इवेंट हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सिमिलर सोल अर्ज नंबर हो गया, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो ट्विन फ्लेम हो। यहाँ पे एक अच्छा फ्रेंडशिप जरूर फाउंड हो जाएगा आप लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी ईगो क्लैश होगा, अप डाउन ज़रूर आएगा। लेकिन अगर ट्विन फ्लेम है तो आप एक दूसरे की एनर्जीज को कंप्लीट कर देंगे, आप अच्छा फील होगा। ट्विन फ्लेम एक्चुअली यही होते हैं कि आप जहाँ भी फील करें तो वहाँ पे कंप्लीटनेस का एहसास कराते हैं, यही ट्विन फ्लेम्स है। और ट्विन फ्लेम्स अगर आपकी लाइफ में आए तो वो जो कंप्लीटनेस फील होगी वो 4 लेवल को पूरा कर देगी। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपका 3 लेवल का कनेक्शन नहीं है, ओनली स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप फिजिकल प्लेन पे नहीं मिले हैं, आप मेंटली एक दूसरे के थॉट्स और हैबिट्स नहीं मिलते हैं, या आप इमोशनली एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 लेवल पे आप अगर सेट नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल प्लेन पे नहीं मिल पाएंगे। अगर आपकी मैरिज हो जाएगी या आप कहीं ना कहीं तड़पते रहेंगे या फील करते रहेंगे मुझे कहीं जाना है या मेरा कोई वेट कर रहा है, इसी फॉर्म में रहेंगे, इस कश्मकश में आप फंसे रहेंगे। तो इसी वजह से आपके सारे प्लेन्स पे रियूनियन होना ज़रूरी है, तभी आपकी ये डिज़ायर है ना जो ट्विन फ्लेम की, वो पूरी हो जाती है। और उस केस में आप अपनी ट्विन फ्लेम की एनर्जी रीड भी कर सकते हैं, उन्हें एनर्जी दे भी सकते हैं। और इस केस में अगर आप साथ में मेडिटेशन करें तो कर्मा रिलीज कर सकते हैं, करियर ग्रोथ कर सकते हैं, इवन कुछ क्या नहीं कर सकते हैं आप अगर हार्ट चक्र का मेडिटेशन करने लगे तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, एवरीथिंग। होपफुली दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अपने 2 साथियों को जरूर शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों। और मुझे एंजॉय करना है, ये मौसम को बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच।